नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं जया सिन्हा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन। महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 प्रतिभागियों के भाग लेने की है संभावना। उत्तराखंड की महिलाओं का अयोध्या में रामलीला का मंचन बना आकर्षण का केंद्र। इस रामलीला में हर किरदार को केवल और केवल महिलाएं ही निभा रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए युवाओं ने अपनाया अनोखा तरीका। भक्त अपने शरीर पर टैटू गुदवा रहे हैं और टैटू आर्टिस्ट भी उन्हें दे रहे हैं फ्री में सेवाएं। सुपरस्टार धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में मुख्य किरदार में धनुष, कैप्टन मिलर एक बागी और विद्रोही नेता की कहानी। ट्रेलर में उनकी बैक स्टोरी की झलक भी दी दिखाई। और सबसे पहले बात परंपरा और विरासत की। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम में 70 से अधिक देशों के 150 से अधिक प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव के कई नाम हैं। इसे गुजरात में उत्तरायण या मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार 1979 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। पतंगबाजी का नेतृत्व अहमदाबाद से किया जाता है। इसे गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के आकर्षण में तरह तरह की पतंगे आपको आसमान में उड़ती हुई नजर आएंगी, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। लोग अपने घरों की छतों से पतंग उड़ाते हैं, उन्हें देखते हैं। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव का समापन 14 जनवरी को होगा। बच्चों का ये पतंग उड़ाने का खेल अब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का रूप ले चुका है और गुजरात की अगुवाई में ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने नाना प्रकार की, विभिन्न तरीके की आपको यहाँ पर पतंगे आसमान में उड़ती नजर आएंगी। अब आइए गुजरात में धर्मपुर के वलसाड में आपको ले चलते हैं, जहाँ रामायण और राम मंदिर पर आधारित पेंटिंग्स बनाई गई। स्कूली बच्चों और बड़ों ने मिलकर वर्ली आर्ट के माध्यम से 1 किलोमीटर लंबी दीवार पर ये बेहद खूबसूरत चित्र उकेरे। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरअसल इस तरह की पेंटिंग के आयोजन का मकसद बच्चों को भगवान श्री राम के जीवन से परिचित कराना था। और रामनगरी में स्थित है एक ऐसा अनोखा अंतर्राष्ट्रीय बैंक जहां रुपए का लेन देन नहीं बल्कि राम नाम का लेखा जोखा रखा जाता है। इतना ही नहीं, इस बैंक में आपको खाता भी सीताराम नाम से आप खुलवा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं धर्मनगरी अयोध्या में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक के बारे में, जहां सीताराम नाम का जप जमा किया जाता है। साथ ही बैंक की तरह ही खाता खुलने के साथ पासबुक भी दी जाती है। अयोध्या के कण कण में राम है और इसी तरह पे यहाँ पे राम नाम का एक बैंक भी है। क्या है इस बैंक की खासियत और किस तरह से ये बैंक काम करता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हम आपको दिखाते हैं।
1970 से संचालित श्री सीताराम अंतर्राष्ट्रीय बैंक में कई हजार करोड़ सीताराम नाम की संख्या जमा है। सबसे खास बात इस बैंक की ये है कि यहाँ विभिन्न भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी सीताराम नाम का जमा है। वहीं इस बैंक में श्रद्धालु चावल, चना, राई से भी भगवान राम का नाम लिखकर श्रद्धालु अब जमा कराते हैं। राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक है, यहाँ लोग कापी में सीताराम सीताराम लिख करके जमा करते हैं। यहाँ से लिखने कापी फ्री मिलती है। ये भर जाए तुम लोग जार की घर की कोई भी कापी हम लिख सकते हैं। जो संख्या 2.5 लाख सीताराम नाम लिख लाएंगे और आगे लिखते रहेंगे तो आप लोगों के नाम से खाता खुलेगा, पास मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। विशेषकर आत्म कल्याण के लिए लिखा जाता है। सभी जपम श्रेष्ठ सरल अद्भुत सीताराम नाम लिखने में है। इस अनोखे बैंक में 25 लाख और 50 लाख श्री सीताराम जप लिखने वाले श्रद्धालुओं को श्री सीताराम अंतर्राष्ट्रीय बैंक से बाकायदा प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। अब तक कितने लोग हैं जिनका राम नाम में खाता खुल गया है? 27,000 से ऊपर है। 27,000 से ऊपर। हाँ, खाता जिसका खुल गया है, जिसका खाता नहीं खुला अभी 10,000 से ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ पर धर्मार्थ कार्य भी होते हैं, कुछ लोगों की सेवा भी होती है। हाँ, लोग बैंक के द्वारा कापी छपवाते हैं और उसका कापी फ्री वितरण होती है। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान नाम का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर ये तमाम पैकेट्स रखे हुए हैं जो देश विदेश से राम नाम से लिखी हुई कॉपी आई हैं और इन पर पैकेट्स पर एड्रेस भी लिखा गया है और पूरे विधि विधान के साथ जब ये यहाँ पर आ जाते हैं 2.5 लाख नाम एक कॉपी में लिखा होता है। उसके बाद इन्हें मां सरयू में विधि विधान के साथ प्रवाहित किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन 1970 में महंत नृत्य गोपाल दास ने इस बैंक का उद्घाटन किया था। लगभग 52 साल से श्री सीताराम नाम अंतर्राष्ट्रीय बैंक संचालित है। राम नाम का ये बैंक है जिसका उद्देश्य है कि भगवान के नाम का किस तरह से प्रचार किया जाए। इस तरह की जो कॉपी है वो यहाँ पर दी जाती है और इसमें 2.5 लाख ऐसे कॉलम बने हुए हैं जिन पर लिखा जाता है। पेन भी यहीं से दिया जाता है और इनका कहना है अगर आप यहाँ भी नहीं भर सकते हैं तो आप अपने घर ले जा सकते हैं और बाद में कुरियर करके यहाँ पर भेज सकते हैं। उद्देश्य यही है कि जो भगवान का नाम है वो अंतःकरण में उतरता जाए और उससे जो सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं, जो एक बड़ा प्रताप है भगवान राम का, वो भी सभी के अंतर में उतर कर आए। तो आस्था का ये भी एक रूप। भगवान सांब सदाशिव महादेव के त्रिनेत्र में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वास है और यही तीनों तत्व श्री राम के नाम में वास करते हैं। सयूर नदी के श्री राम घाट पर बसा महादेव का श्री नागेश्वर नाथ मंदिर श्री राम लला विराजमान के नए प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में वहां पर उल्लास चरम पर है। 22 जनवरी को यहां पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम घाट पर बसा अयोध्या का प्राचीन नागेश्वर मंदिर इन दिनों अपनी भव्यता को प्राप्त हो रहा है। मौका है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश के मठ मंदिरों की तरह 22 जनवरी को यहाँ विशेष कार्यक्रम का प्रबंध किया गया है। श्री राम जन्मभूमि का जब से निर्माण हुआ है, हम लोग यहाँ भी विचार भी कर रहे हैं कि जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ श्री राम जन्मभूमि में हो, हमारे नागेश्वर नाथ में भी उस दिन अनवरत राम नाम का कीर्तन चलता रहे। यह व्यवस्था हम लोगों ने पीएम के आह्वान पे यहाँ किया हुआ है। मां सरयू के राम घाट के पास बसा यह दिव्य नागेश्वर मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया है। जब से श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ अपना जो काल सर्प योग उनकी कुंडली में बना रहता है, महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए, बहुत से अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए यहाँ हर महीने नित्य प्रति आते रहते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में 2 लोग सबसे ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। एक तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज और दूसरे सरयू के किनारे बसे ये नागेश्वर नाथ। आप देख रहे हैं श्री नागेश्वर नाथ मंदिर।
बहुत भव्य यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और बताया जा रहा है कि जब श्री राम लला विराजमान होंगे तो यहाँ पर अखंड राम नाम की धुन का कीर्तन जो है उसका आयोजन किया जाएगा। और ये माना जाता है कि जो भी अयोध्या की यात्रा पर आता है उसको यहाँ पर नागेश्वर नाथ जो कि महादेव का स्थान है अयोध्या में, उसके दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उसके आधे पुण्य अयोध्या की सीमा से बाहर ही जाते हुए खत्म हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के मशहूर जो श्रृंगार आरती है उसके कुछ दृश्य। मंदिर प्रांगण के सामने आरती में बजने वाले डमरू और घंटी की आवाज यहाँ के तीर्थ यात्रियों को सीधे कैलाश की आनंद में यात्रा पर ले जाती है। और अब तो उत्साह दोगुना हो चला है। भगवान शिव के आराध्य श्री राम अपने भव्य मंदिर में जो पधार रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए अयोध्या से अजय मिश्र की रिपोर्ट। तो तैयार है अयोध्या धाम। खबर हटके में यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं खबर हटके। हम में से ज़्यादातर लोग जब भी मंदिर जाते हैं वहाँ अपने आराध्य की परिक्रमा भी करते हैं, पर गया के मंगलेश्वर महादेव मंदिर में एक अजब नज़ारा देखने को मिला। यहाँ भोले बाबा की परिक्रमा और दर्शन के लिए लोगों की भीड़ के साथ साथ एक पालतू जानवर भी शामिल हुआ। इस पालतू जानवर ने सभी भक्तों की ही तरह मंदिर में महादेव के दर्शन किए और परिक्रमा भी लगाई। इस नज़ारे को देखकर मंदिर में आए लोग भी हैरत में पड़ गए। महाराष्ट्र के नागपुर में भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए युवाओं ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। वे अपने शरीर पर टैटू बनवा रहे हैं और टैटू आर्टिस्ट भी उन्हें फ्री में ये सेवा दे रहे हैं। यूपी में अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में भगवान राम के प्रति पूरे देश में उत्साह का माहौल है। महाराष्ट्र के नागपुर में जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो भगवान राम की याद में परमानेंट टैटू बनवा रहे हैं। टैटू बनवाने वाले आर्टिस्ट भी प्रभु श्री राम के प्रति अपने समर्पण को दिखाने के लिए फ्री में टैटू बना रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और इसे देश दुनिया के लोग देखेंगे।
साथ ही इसके साक्षी भी बनेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, पर किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में इन भक्तों की भी अनोखी भक्ति देखने को मिल रही है। नागपुर में ऐसे ही भक्त हैं जो प्रभु की भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। ये लोग अपनी भक्ति दर्शाते हुए अपने अपने हाथों में राम भगवान के टैटू बनवा रहे हैं, जो कभी मिटने वाले नहीं हैं। ऐसे भक्तों की संख्या नागपुर में लाखों में है। जैसे हर कोई अपने हिसाब से सेवा देता है, मैंने अपने हिसाब से सेवा दिया है अपने प्रोफेशन के हिसाब से। जैसे कि मुझे इस फील्ड में 3 साल हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि 1001 लोगों को मैं राम नाम का टैटू बना के दूँ इस उपलक्ष्य में, जैसे कि राम मंदिर अयोध्या के उपलक्ष्य में, इसलिए हमने आयोजित किया। ऋतिक दरोड़े ने 1001 लोगों के हाथों में फ्री टैटू बनाए हैं। पूरे देश भर में हर व्यक्ति भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हर मुमकिन तरीके से दर्शाने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई टैटू बनवा रहा है तो कोई टैटू बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं और दर्शन के साथ साथ अपना अंशदान भी कर रहे हैं। और ऐसा ही कदम उत्तराखंड से आई महिलाओं के एक रामलीला ग्रुप का भी है। उन्होंने इस अवसर पर अयोध्या में एक अनोखी रामलीला का मंचन किया। ये रामलीला अपने आप में अनूठी और ख़ास है क्योंकि इस रामलीला में हर किरदार को महिलाएं निभाती हैं। ये सभी महिलाएं उत्तराखंड से हैं। सांस्कृतिक विरासत को मजबूती के साथ पेश करते हुए ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दे रही हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर पूरे देश में उत्साह और जोश नजर आ रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है तो एक अनोखी रामलीला का मंचन भी हो रहा है। यह रामलीला अपने आप में अनूठी और खास है। यह सब महिलाएं उत्तराखंड से हैं और ये इनकी 14वीं रामलीला है जो अलग अलग शहरों से होती हुई अब अयोध्या पहुंची है। हमारा संकल्प था कि हम 13 रामलीला कर चुके हैं महिलाएं पूरे उत्तराखंड में और दिल्ली में भी की, और अब 14वीं रामलीला के लिए हमारा संकल्प था कि हम अयोध्या धाम में अपनी रामलीला का, जब भगवान रामलला विराजमान होंगे अपने मूल स्थान पे, तो उस समय हम रामलीला का मंचन करेंगे और वो सपना साकार हो गया। आज बड़े उत्साह और खुशी से हमारी बहनें जो है रामलीला का मंचन कर रही हैं और हम अति उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं। हमारे पूरी महिलाओं की टीम है। आज तक आपने देखा होगा कि जैसे पुरुष प्रधान समाज आज भी है ना, तो पुरुषों को ही देखा है हमने मंचन करते हुए, लेकिन हमारी टीम में टोटल ही महिलाएं हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस महिला रामलीला की खास बात ये है कि इसमें हर किरदार में केवल महिलाएं ही नजर आ रही हैं। मैं रावण का किरदार निभाती हूँ और अच्छा भी लगता है। जैसे ही हम अपनी पोशाक पहनते हैं तो बहुत ही जोश आ जाता है। इतना अच्छा लग रहा है कि हम बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मन को इतनी संतुष्टि हो रही है कि हमारा जो संकल्प था वो आज पूरा हो रहा है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है मंचन करते अपनी दीदी बहनों के साथ में। ऐसा लगता है कि हम स्वयं साक्षात भगवान की नगरी में आ गए हैं। रामायण के विभिन्न पात्रों का मंचन करने वाली ये महिलाएं कहती हैं कि रामायण का हर पात्र जीवन के लिए एक विशेष संदेश लिए है। वैसे तो इन लोगों ने रामायण का मंचन कई अलग अलग शहरों में किया है, लेकिन अयोध्या में मंचन करने का अनुभव कुछ और ही रहा है। जो रामायण के किरदार है उनकी व्याख्या भी इन्होंने बहुत ही अनूठे ढंग से की है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या है मर्यादा और क्यों ज़रूरी है जीवन के लिए, उसे बताने के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी एक बड़ा और कड़ा संदेश ये महिलाएं यहाँ से दे रही हैं। सांस्कृतिक समागम तो है ही। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। यकीनन बेहद शानदार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप
देखते रहिए खबर हटकर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए अब देखते हैं बदलती हुई तस्वीर। कश्मीर में तेजी से सुधरते हालात और बह रही बदलाव की बयार के बीच सामाजिक पारंपरिक बेड़ियों को तोड़कर घाटी की बेटियां खेल के मैदान में भी अपना हुनर दिखा रही हैं। और खेल के माध्यम से कैसे ये युवा लड़कियां अपने भविष्य को संवार रही हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बड़गांव जिले के पारनीवा गांव की रहने वाली मरियम वानी और शिकबा शब्बीर ने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो में बड़ी सफलता हासिल की है। बड़गाम में बर्फ के बीच युवतियां मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हैं। भारी बर्फबारी के बावजूद खेल अकादमी से जुड़ी युवतियों को बर्फ में नंगे पांव विभिन्न कला रूपों का अभ्यास दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले के पारनीवा गांव की 2 लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में चमक बिखेरी है। बड़गाम की मरियम वानी और शिकबा शब्बीर ने न केवल असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया बल्कि अपने गांव का नाम देश में भी रोशन किया। जहां एक ओर मरियम वानी ने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और रजत पदक जीते, वहीं शिकबा शब्बीर ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उपलब्धियों को दर्ज कराया। आजकल की सराउंडिंग्स के हिसाब से मैंने इस पैशन को चुना, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें लड़कियां सेफ नहीं है, तो अपनी सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है अपने लिए। और ताइक्वांडो में जो पहली बात है वो हमें सिखाता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और हमारे स्कूल की तरफ से यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे प्रिंसिपल जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना माइंडसेट, यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज करें। तो और सुजात सर भी है, वो भी हमारे कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट। मार्शल आर्ट से ये हमें क्या करते हैं, हमें ड्रग एडिक्शन से दूर करते हैं। क्यों आजकल के माशरे में क्या होता है कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, लड़कियां भी आजकल हो गई है ड्रग एडिक्ट। तो ये क्या करता है कि इनसे हम बचते हैं। अगर हम मार्शल आर्ट्स में जाएंगे तो इससे हम ड्रग एडिक्शन से बचेंगे और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने छात्राओं को मिली सफलता के बाद उनके कोच का कहना है कि हम गाँव में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे एक और बच्चियां अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम बन रही हैं, तो वहीं देश और अपने गांव का नाम भी रोशन कर रही हैं। मैं खाली लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी जो एक्सपोज करूं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि खाली लड़के जो है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं, हमारी 2 बच्चियां हैं, एक है मरियम और शिकीबा, ये दोनों इस साल जो है क्लास 9th में जो है स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने ताइक्वांडो में नेशनल्स लाए, 2 दफ़ा पार्टिसिपेट किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट करके बहुत सारे मेडल जो है और सर्टिफिकेट्स जो है वो स्कूल के लिए इन्होंने लाए। इन्होंने अपने घर वालों का, माँ बाप का, स्कूल का नाम भी रोशन किया है। छात्राओं की सफलता ने न केवल बड़गाम जिले का नाम रोशन किया है बल्कि अब गांव के अन्य अभिभावक भी अपनी बच्चियों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। बिल्कुल, ये बच्चियां बन रही हैं सभी के लिए मिसाल। और आइए अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की।
और आइए आपको ले चलते हैं सिंगापुर, जहां बिल्ली पालने को लेकर कानून में बदलाव किया गया है। इस बदलाव की वजह से उन लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई है जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। दरअसल पहले सिंगापुर में बिल्ली पालने पर 34 साल से लगी पाबंदी थी, जिसमें कानून के मुताबिक सरकार द्वारा बनवाई गई हाउसिंग सोसाइटी में बिल्ली पालने पर न सिर्फ भारी जुर्माना होता था, बल्कि बिल्ली भी छीन ली जाती थी। ऐसे में इस फैसले के बाद बिल्लियों को छुपाकर पालते आए लोगों ने इसका स्वागत किया है। सिंगापुर की इन ऊंची ऊंची हाउसिंग सोसाइटियों में छुपाकर पाली जा रही बहुत सी बिल्लियों के लिए अब खुलकर जीने का समय आ गया है। सरकार द्वारा निर्मित आवासीय भवनों में बिल्ली पालने पर 34 साल से लगी पाबंदी हटने जा रही है। बिल्लियों से प्रेम करने वाले कितने ही लोग जो अब तक अपने घरों में बिल्लियों को छुपाकर पालते आए हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। अब उनकी बिल्लियां खुले में घूम सकेंगी। अब तक के कानून के मुताबिक सरकार द्वारा बनवाई गई हाउसिंग सोसाइटियों में बिल्ली पालने पर न सिर्फ भारी जुर्माना होता था, बल्कि बिल्ली भी छिन जाती थी। वैसे ये प्रावधान बहुत कड़ाई से लागू नहीं था, फिर भी डर तो हमेशा बना ही रहता था। कानून भले ही बहुत सख्ती से लागू ना हो, लेकिन कानून तो था। हमें पता था पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी, इसलिए हम हमेशा ध्यान रखते थे कि बिल्लियां बाहर न जाने पाए। और आइए बात कर लेते हैं बायोस्कोप की। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी अंग्रेजों के समय की है और मिलर कैसे उनका दुश्मन बन जाता है ये कहती है। ट्रेलर में देखने को मिलेगा कि कैसे फिल्म में मुख्य किरदार में कैप्टन मिलर धनुष निभा रहे हैं और कैप्टन मिलर एक बागी और विद्रोही किस्म का नेता है। ट्रेलर में उनके फ्लैशबैक कहानी भी दिखाई जाएगी। फिल्म का ट्रेलर एक्शन और थ्रिल से भरपूर है और दर्शकों को फिल्म का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। कैप्टन मिलर 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो एक बार फिर धनुष एक नए अवतार में। इसी के साथ खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।